बूस्ट प्रेशर सेंसर की लोकेशन क्या होती है? टर्बो चार्जर के बाद इंटरकूलर पे लगा होता है। कहाँ लगा रहता है? टर्बो चार्जर के बाद इंटरकूलर पे लगा रहता है। कभी भी अगर बूस्ट प्रेशर सेंसर का हमारे स्कैनर में कोड आ जाए P0237, लो फॉर चार्ज एयर कूलर प्रेशर डाउन स्ट्रीम, अगर इस तरह का कभी कोड आता है या कोई प्रॉब्लम आती है बूस्ट प्रेशर सेंसर की, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने बताया है इसमें। और वो होता क्या है बूस्ट प्रेशर सेंसर वो भी बताया है। क्या होता है? द बूस्ट प्रेशर सेंसर इज माउंटेड ऑन द इनटेक मैनिफोल्ड, मतलब बूस्ट प्रेशर सेंसर जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा होता है। द बूस्ट प्रेशर सेंसर सिग्नल इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय ECM ECU, मतलब बूस्ट प्रेशर का सिग्नल जो है लगातार कंटिन्यूसली लगातार कहाँ से आता रहता है? ECM से आता रहता है। दिस सिग्नल इज यूज्ड एज फीडबैक फॉर द कंट्रोल ऑफ EGR, इस सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है EGR को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि EGR का रिलेशन है बूस्ट प्रेशर सेंसर से। अगर हिंदी में लिखें तो इस सेंसर का काम है कि टर्बो के बाद हवा का कितना प्रेशर है इसको मेजर करना और ECM को सिग्नल देना। ठीक है? ECM सिग्नल लेने के बाद क्या करेगा? फ्यूल और एयर के रेशियो को सेट करता है। अगर सेट नहीं करे सही से तो प्रॉब्लम जो आएगी वो इंजन मिसफायर हो सकता है, इंजन 3000 RPM से ज़्यादा नहीं जा पाएगा या इंजन ब्लैक स्मोक दे सकता है। इस सेंसर में 4 वायरिंग होती है, 4 या 3, 1 2 3 4 वायर होती है। अगर हम बात करें ECM 17C55 तो एक वायर 87 नंबर वायर जो होगी वो 87 वो आपकी सिग्नल होगी टेम्परेचर की। अब एयर टेम्परेचर तो अगर जिसमें 3 वायर है वो सिर्फ एयर के प्रेशर को मेजर करेगा, जिस सेंसर में 4 वायर है वो एयर के टेम्परेचर को भी मेजर करेगा। तो 87 नंबर पिन कौन सा हुआ? सिग्नल हुआ किसका? टेम्परेचर का। 78 नंबर पिन ग्राउंड हुआ। क्या हुआ? ग्राउंड। 56 नंबर क्या हो गया? सिग्नल हो गया किसका? एयर प्रेशर का। 35 नंबर हो गया पावर, मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कितनी आनी चाहिए इस सेंसर में? 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट और ग्राउंड। ठीक है? अगर ये आता है तो ठीक है। अब इसमें हमारी ये फॉल्ट कोड बन जाए, मगर अगर स्कैनर के अंदर P0237 कोड है बूस्ट प्रेशर सेंसर का, 237 35 36 38 ये सारे बूस्ट प्रेशर के कोड हैं। कोड बने तो हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे तो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। किस प्रकार से काम करेंगे? देखो, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले इग्निशन को ऑफ कर देंगे। इग्निशन ऑफ करके कोई सा भी कनेक्टर खोलना है गाड़ी के अंदर, ECM का खोलना है, किसी भी सेंसर का खोलना है, किसी भी एक्चुएटर का खोलना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी इग्निशन ऑफ होगी। इग्निशन को ऑफ करेंगे, सेंसर का कनेक्टर ओपन करेंगे। ये रहा सेंसर का कनेक्टर, ओपन कर देंगे। उसके बाद रेसिस्टेंस चेक करेंगे ऑन पावर एंड सिग्नल वायर। पावर वायर कौन सी है? 35 नंबर और सिग्नल वायर है 56 नंबर। इस पे और इस पे रेसिस्टेंस चेक करेंगे। रेसिस्टेंस की रेशियो कितनी आनी चाहिए आपकी? इन्फिनिटी ओम। अगर इन्फिनिटी ओम आ रहा है तो ओके कंडीशन है। अगर ये ओके है तो स्टेप 2 में आप जाएंगे, चेक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हम कैसे चेक करते हैं? मल्टीमीटर को रेसिस्टेंस पे सेट करेंगे या मल्टीमीटर को रेसिस्टेंस पे रखेंगे और पावर और सिग्नल वाली वायर में, जैसे मल्टीमीटर को रेसिस्टेंस पे रखे पावर और सिग्नल वाली वायर पे जैसे ही आप सटाओगे रेसिस्टेंस 1 ओम से कम हो जाएगा। ये ओके कंडीशन हुआ। अगर ये कंडीशन हो गई दोनों वायरिंग के साथ तो रिप्लेस बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर रिप्लेस करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम सेम रहा या प्रॉब्लम सेम रह गई तब हमें ECM चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? चूंकि आपने जितना भी काम किया वो ऑफ कंडीशन में किया, ECM की वोल्टेज नहीं चेक की है, ऑफ कंडीशन में किया। और अगर हम लोग वोल्टेज चेक करते भी हैं, मान लीजिए 4 वायर है, सेंसर की कितनी वायर है? 4 वायर है। मान लीजिए सिग्नल वाली वायर ECM पे जा रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ आपका ECM है, क्या है? ECM है। तो मान लीजिए 5 वोल्ट है। अगर ये वाली सिग्नल टूटी हुई है और ये आपस में यहाँ सटा हुआ है तो भी तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा कनेक्टर पे, बट ECM को कमांड जाएगा क्योंकि ये वायर तो यहाँ से ब्रेक है, जाएगा, ऊपर से करंट आ रहा है
तो करंट आता है, लोग अक्सर समझते हैं कि अरे वोल्टेज आ गया, ग्राउंड आ गया, सिग्नल आ गया तो हमारा ECM और वायरिंग ओके है। ऐसा होता है, ओके होगा, बट ये तार जुड़ी भी तो होनी चाहिए। अगर उस केस में हम वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शॉर्टेज है। तो उस केस में हम लोग ऐसे अगर चेक करेंगे तो हमारा 100% पता चल जाएगा कि वायरिंग ओके है या नहीं है। ये एक ECM है 8755। अगर हम स्विफ्ट के ECM की बात करें, स्विफ्ट डीजल में कितने पिन का होता है? 3 पिन का होता है। पिन नंबर जो है ECU का वो 23 नंबर, 24 नंबर, 41 नंबर होता है। 41 होता है सिग्नल, 24 होता है ग्राउंड और 23 नंबर होता है पावर। इसी तरीके से अलॉट ऑफ ECM आ जाए हमारे पास तो ये पिन आउट तो हमारे पास रहेंगे कनेक्टर से ट्रेस करके हम ECM के पिन आउट तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं ना। तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। सिग्नल हाँ, कपलर पे ही चेक करेंगे।